आप सभी विद्यार्थियों का साई कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम सी-टेट, एम-पी-टेट, यू-पी-टेट, एच-टेट, एस-एस-सी जी-डी ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए हिंदी को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। एक देश था फारस। फारस और वहाँ के आर्य लोग रहते थे फारस में, और उनकी भाषा कौन थी? फारसी भाषा थी। तो क्या होगा, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो कुछ लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया ईरान इराक साइड, और कुछ लोगों ने कर दिया भारत साइड आना प्रारंभ कर दिया। तो भारत से एक नदी निकलती थी, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो जैसे ही उन लोगों ने देखा कि ये सिंधु नदी है, तो उन्होंने भारत को कहा सिंधु का देश। कौन सा देश कहा? सिंधु का देश। ठीक है। लेकिन ये जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? फारसी। उस सा को हा उच्चारण करते थे और धा को दा, तो कहते थे हिंदू का देश। कौन सा देश कहते थे? हिंदू का देश कहते थे। अगर पूछा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कौन सी नदी से संबंधित है, तो सिंधु नदी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट, हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। अधिकांश विदेशी यात्रियों आक्रांताओं का भारत आगमन उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से भारत में आगमन हुआ। कहा जाता है कि अधिकांश जो विदेशी यात्री और आए आक्रांताओं जो भी आए व्यक्ति, तो ये कहाँ से आए? इसी सिंधु नदी से आए, उत्तर पश्चिम से आए, और सिंह द्वार कहा उसको। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए उसे सिंधु का देश कहा। मतलब जितने भी विदेशी यात्री भारत में आगमन हुआ आए, उन्होंने कहा है सिंधु का देश। नेक्स्ट पॉइंट है, फारस वर्तमान में जो ईरान है ना, तो फारस ईरान के साथ भारत के कई वर्षों के साथ व्यापारिक संबंध रहे, और फारसी सिंधु को हिंदू उच्चारित करते थे। जो फारस था, जो वर्तमान ईरान बन गया, उसके साथ भारत के व्यापारिक संबंध कैसे थे? अच्छे थे, और कई वर्षों से थे। तो क्या कहे, फारसी सिंधु को क्या उच्चारित करते थे? हिंदू उच्चारित करते थे। पहलवी भाषा परिवर्तन के बाद सा का हा और धा का दा में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू से हिंद बना और फारसी शब्द का संबंध कारक प्रत्यय बड़ी ई जोड़ देने से हिंदी बन गया। आगे चलकर यह देश हिंद देश की भाषा के संबंध में प्रयुक्त किया जाने लगा। जैसे दिया है नीचे, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से प्रत्यय लग जाएगा बड़ी, तो क्या बन गया? हिंदी। अगला पॉइंट है, हिंदी शब्द का विकास। मतलब हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ? हिंदी के आचार्यों का कहना है कि हिंदी शब्द अरबी फारसी न होकर हिंदी का है, क्योंकि हमारे बच्चे का नाम और कोई कैसे रख सकता। कहा जाता है कि जो भारत के कवि साहित्यकार थे, उन्होंने कहा कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का है, और कोई कैसे रख सकता है, कह सकता है कि जी हिंदी शब्द अरबी फारसी का है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे का नाम और कोई कैसे रख सकता है। मतलब हमारा बच्चा है तो उसका नाम हम स्वयं ही रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी शब्द हिंदू से बना है। हिंद का अर्थ होता है हनन, और दू का अर्थ होता है दुष्ट, जिसका अर्थ है दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू, और इसकी भाषा हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी भाषा का विकास। पहला पॉइंट है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी मंdarin के बाद हिंदी विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मंdarin, मतलब चीनी भाषा बोली जाती है, और सेकंड पे हिंदी बोली जाती है। अभी मल्टीटास्किंग या एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया है कि मंdarin कौन से देश की भाषा है, तो चीन की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी शब्द अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट है, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा में प्रकाशित होती हैं। मतलब जो विश्व भर में पत्र पत्रिका प्रकाशित होती हैं, तो कौन सी भाषा में प्रकाशित होती हैं? हिंदी भाषा में प्रकाशित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 4 भाषा परिवार निवास करता है। क्या करते हैं? पहला है भारोपीय, सेकंड है द्रविड़, थर्ड है ऑस्ट्रिक, फोर्थ ऑप्शन है चीनी तिब्बती। बोलने वाले के प्रतिशत के अनुसार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय है। पीछे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
क्रमांक भाषा परिवार भारत में बोलने वाले का प्रतिशत। पहला नंबर भारोपीय, भारोपीय कितने परसेंट बोलते हैं? 73%। जो हिंदी बोलने वाले वो कितने परसेंट है? 73% है भारत में। और द्रविड़ कितने बोले हैं? 25%। जो साउथ वाले राज्य है ना, वो सब कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? द्रविड़। नेक्स्ट है आस्टेक। आस्टेक कितने बोलते हैं? 1.3%। जो पूर्वी राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, जी कौन से आस्टेक भाषा का प्रयोग करते हैं। और चीनी तिब्बती जी करते 0.7%। तो जो सिक्किम चीन से लगे हुआ क्षेत्र है, जैसे सिक्किम होगा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा, तो चीनी तिब्बती वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, तो वो कितने परसेंट है? 0.7%। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में व्यक्त किया गया। क्रमांक, नाम, प्रयोग काल, विशेष। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, लगभग 1000 वर्ष। और विशेष में है वैदिक संस्कृत, इसमें मतलब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का भाषा का प्रयोग किया गया था। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसकी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी का प्रयोग किया गया था। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से वर्तमान तक जो आधुनिक हिंदी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भारत की प्रथम देशी भाषा कौन सी है? पाली है। पूछा जाए कि भारत की प्रथम देशी भाषा कौन सी है? पाली है। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में है और भगवान बौद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में है। पूछा जाए अगर, और इसके बौद्ध ग्रंथ प्राकृत भाषा में और जैन ग्रंथ पाली भाषा में। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि भगवान महावीर के सारे उपदेश किस भाषा में, तो है प्राकृत भाषा में। ओके, अगर इनके ग्रंथों की बात की जाए महावीर के, तो वो ग्रंथ कौन से थे? पाली भाषा में। और भगवान बौद्ध के सारे उपदेश कौन सी भाषा में? पाली। लेकिन इनका ग्रंथ कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। उल्टा है, विपरीत, ध्यान रखना। आगे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका प्रयोग काल है प्राचीन हिंदी का है 1100 से 1400 ईस्वी और मध्यकाल हिंदी का है 1400 से 1850 ईस्वी। और थर्ड पॉइंट है आधुनिक हिंदी का 1850 से अब तक। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा का विकास। पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी और वर्तमान में आधुनिक हिंदी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत के बाद भारत की पहली देशी भाषा पाली का जन्म हुआ। दोनों के मेल से प्राकृत भाषा बनी। तीनों भाषाओं ने मिलकर अपभ्रंश उत्पन्न किया। नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश के शुद्धिकरण के फलस्वरूप अवहट का जन्म हुआ। इसे ही प्राचीन हिंदी कहा जाता है। इसके बाद हिंदी मध्यकालीन भाषा तक पहुंची और वर्तमान में आधुनिक हिंदी का प्रयोग करते हैं। ओके, हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आज इतने ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। ओके।